हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है डे 8 में क्वेश्चंस। और मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जो ये वीडियोस देखते हैं और मुझे सजेस्ट करते हैं और टॉपिक्स जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस। और इस वीडियो को भी आप इस एंगल से देखो कि मुझे इस वीडियो से कोई एक चीज़ लेनी है। आप मेरे को फिर कमेंट्स में बता सकते हो कि इस वीडियो में आपको एक चीज़ क्या मिली। तो आज का टॉपिक है डे 8 में क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हम बात करते हैं। क्वेश्चंस जो है ना एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की तरफ लेकर जाने में, अपने आप को सही डायरेक्शन देने में और लोगों को सही डायरेक्शंस देने में। तो जिम रॉन जो अपने मेंटर की बात करते हैं कई बार, तो वो अपने मेंटर की बात ऐसे करते हैं कि उनके मेंटर ने एक बार क्वेश्चन किया उनसे कि ठीक है, ओके, सो व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। अब ये क्वेश्चन से उनका दिमाग खुला कि गोल क्या होता है। ठीक है, तो मीन्स आज तक कोई गोल ही नहीं बनाया था। तो जब हम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ क्लियर करते हैं कि आप इस मंथ क्या चाहते हो, तो कुछ ना कुछ आपने गोल सेटिंग की, क्योंकि वो एक मंथ बाउंडेड है, मीन्स टाइम बाउंडेड है, इसलिए वो गोल है। नहीं तो ड्रीम्स तो आप कितने भी बड़े, कितनी भी देर तक कभी भी देखते रह सकते हो। टाइम बाउंडेड एक्टिविटी हमने की कि कुछ क्या अचीव किया जा सकता है एक महीने में, इन अराउंड नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। होता क्या है, जब हम अपने आप को या और लोगों को कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, लॉजिक शेयर करते हैं। और बेस्ट सोल्यूशन क्या था कि कोई एक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन, पर वो एक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तो फिलोसफिकल भी हो सकता है, हु आर वी, हु एम आई। ठीक है, तो बड़ा फिलोसफिकल है। तो इसके आंसर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी क्रिएट कर लो, जो आके जो आंसर दे देगा वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा। बड़े सारे लोग सुनेंगे, किसी को तो वो समझ आ ही जाएगा, पसंद आ ही जाएगा। पर हमारा पर्पज़ है हर क्वेश्चन के पीछे कि एक डायरेक्शन देनी है, मुझे अपने आप को या और लोगों को एक दिशा में लेकर जाना है। देखना है कि कौन चल सकता है, कौन साथ में चलेगा। तो जैसे कि जब हम किसी से बोलते हैं आई होप यू आर फाइन, ये एक स्टेटमेंट है। इसको कन्वर्ट कर लो, सो हाउ आर यू टुडे। ठीक है, आर यू फाइन टुडे। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस में भी, एक तो हो गया कि क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के सामने वाले से एक्सप्लेनेशंस निकलने लग जाए, और एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यस और नो। तो दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। ट्राई करो यस और नो क्वेश्चंस पूछने की। फॉर एग्जांपल, क्या मैं आज सुबह 4 बजे उठूंगा? क्या मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा? ठीक है, क्या मैं आज हेल्दी खाना खाऊंगा? क्या मैं आज सही वर्ड्स यूज करूंगा? क्या मैं हेल्दी डिस्कशंस में इन्वॉल्व होऊंगा? ये क्वेश्चन जो है ना, येस और नो क्वेश्चन है। तो येस और नो क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके बाद हम ट्रांजिशन कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे से ये क्वेरी की कि मैं टॉपिक्स लूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, उन्होंने ही पहले मेरी एक पुरानी वीडियो भी मांगी थी ऑन सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो थोड़ा सा उसको भी टच करते हैं। आज क्वेश्चंस की बात चल रही है, तो क्वेश्चंस में वो कैसे इग्नोर हो सकता है, उसी को ही हम हमारी सारी कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ ना तब ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जब मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्स या प्रूफ जो है हमारे फेवर में। ठीक है, अगर आपने मेजरली लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं और फिर उसमें आपको कोई फ्लो निकाल देता है, कोई आपको बुरा भला कुछ बोल देता है और आपको बुरा लग जाता है, और फिर आप क्वेश्चन कर लो, पर क्या ये सही है बोलना? क्योंकि मैंने ये काम किया तो क्या ये ठीक है कि मेरे बाकी सारे काम खत्म हो गए? ठीक है, तो आप जो है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करके लोगों का व्यू पॉइंट पूरा चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज क्या हुआ सुबह, वहां से स्टार्ट करते हैं। आज सुबह वैसे ही जैसे हर रोज मेरा 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है, 4 AM, जो मैं पिछले 7 डेज से कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा था। आज वो ब्रेक हो गया। 4 बजे अलार्म बजा, मैंने स्नूज पे किया कि 5 मिनट बाद उठता हूँ, और फिर मेरी नींद 5 बजे खुली सीधा। ठीक है, तो अब क्या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है? क्या अब मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं? क्या कल दोबारा अटेम्प्ट करूं या ना करूं? ठीक है, मैं बजाय गिल्ट ट्रिप में जाने के कि क्या है यार,
5 मिनट के चक्कर में 1 घंटा लेट उठा, ठीक है। मैं वहाँ गया ही नहीं और मैं क्वेश्चन आंसर्स में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है? पास्ट में तो जो हो गया, वो 1 घंटा वापस आ सकता है। 4 से 5 जब मैं सो रहा था, वो वापस आ सकता है, ठीक है। क्या मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ? जो मैं 4 से 5 कर रहा था, वो मैं 5 से आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर दूँ? तो जनरली लोग ऐसे प्लान करने की कोशिश करते हैं और फिर उनका आगे का डे डे का स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या मैं कर सकता हूँ? ठीक है, 4 से 5 कुछ चीज़ें मैंने इसलिए ऐड की थी क्योंकि मेरे पास था ज़्यादा टाइम में ज़्यादा चीज़ें डाल दी मैंने। अब टाइम कम हो गया, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, परेशान हो जाऊँगा, ठीक है। तो जो हो गया, जो कर पाया, जो रह गया। क्योंकि मैं 4 बजे नहीं उठा तो क्या मेरे को आगे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी आज डे 8 में? क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ सेल्फ गाइडेंस में, और इसी तरह मैं क्वेश्चंस को लोगों के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ में जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है और मुझे खा लेनी चाहिए, पर ये क्या एक सही डिसीजन होगा? क्या ये एक हेल्दी क्लीन फूड की चॉइसेस में आता है? क्या ये मेरी हेल्थ को अच्छा करेगा? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अलावा और मेरे को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले, ठीक है। क्वेश्चंस जो है ना, वो मेरे माइंड को ओपन कर देते हैं लॉजिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जनरली लोग जो है वो बह जाते हैं स्टोरीज में, ख्यालों में, क्वेश्चन नहीं करते। और आप क्वेश्चन कर लेते हो तो वही गेम बड़ी ही नई डायरेक्शन में चली जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है। तो बॉडी में पेन हुआ, क्या बॉडी पेन होना गलत है? क्या होना नहीं चाहिए? अच्छा है ना, मेरी बॉडी के फंक्शंस काम कर रहे हैं, सेंसर्स काम कर रहे हैं। अब सपोज करते हैं मैंने किसी चीज़ को लेके गिल्ट ट्रिप में मैं चला गया, तो मुझे वहाँ से वापस भी आना है। सपोज, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल, 4 बजे के बजाय मैं 5 बजे उठा, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड से वो नीचे आ गया। किसी और के स्टैंडर्ड से तो अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। छुट्टी वाला दिन है, 2 अक्टूबर है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब लेकिन क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि मंडे हो या संडे हो, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि मैं सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ अपने साथ। पहले कुछ क्वेश्चंस क्या है मेरे, इज इट ट्रू कि मुझे 4 बजे ही उठना चाहिए था आज? अब ये जो क्वेश्चंस है ना, जो मैं 4 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इज इट ट्रू, डू आई एब्सोल्युटली नो इट टू बी ट्रू, how do I react when I believe it to be true, who would I be without this thought, and the turnarounds। इस प्रोसेस में मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं थॉट्स के साथ काम कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। आप जो थॉट्स के ऊपर काम करना चाहते हो, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं आपके, उनको लिख लेते हो आप, राइटिंग में रिड्यूस कर लेते हो, अपनी आंखों के सामने टेंजिबल फॉर्म में रख लेते हो, ठीक है। तो अगर ये थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, या 4 नहीं 5 भी रुकना चाहिए था, तो जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, वाई आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, इज इट ट्रू आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। फीलिंग्स की तो बात ही नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स थॉट से आई हैं, मैं रूट कॉज पे काम करना चाहता हूँ। ये एक थॉट है तो इजीली आइडेंटिफाई हो गया, यही बड़े सारे हो जाएंगे, एंग्जाइटी अटैक करेंगे, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक थॉट को लिया कि यार मेरे को 5 बजे के बजाय 4 बजे उठना चाहिए था, और क्वेश्चन है इज इट ट्रू, और मेरे पास ऑप्शंस क्या है, यस और नो। इज इट ट्रू, ऑप्शन क्या है, यस और नो, हाँ लेकिन, ना लेकिन, ये ऑप्शंस में ही नहीं है। तो मुझे 4 बजे उठना चाहिए था, क्या ये सच है? तो इंस्टेंट मेरा माइंड आंसर दे रहा है हाँ बिल्कुल उठना चाहिए था, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू आई एब्सोल्युटली नो that I should wake up at 4? Do I absolutely know that I should wake up at 4? अब मैं आंखें बंद कर सकता हूँ, मेडिटेटिवली थोड़ा और डीपर जा सकता हूँ, क्या अभी भी मेरा आंसर येस है या नो है? क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को जब असलियत में अपने से पूछा तो मेरे दिमाग में आंसर अब येस इतना स्ट्रांग नहीं है। येस ऐसे इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जब येस था तो 7 दिन तक येस था अभी भी, और अब हो सकता है वो ना हो, तो नो हो गया। जैसे कंसिस्टेंटली इतने दिनों से मैं अपना ब्रेकफास्ट शेक बनाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं ये वीडियोस भी बना पा रहा हूँ,
नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ। एक्सरसाइज में भी कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ। जो 25 ईयर्स बैक जो मैं स्कूल में डांस किया करता था, वो अब 25 ईयर्स के बाद मैंने अटेम्प्ट कर लिया उतना ही सक्सेसफुली। तो ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट शेक की वजह से। पर इसमें भी क्या हुआ कि मैं दूध डाल रहा हूँ, थोड़ा सा दूध सिंक में गिर गया, ठीक है। अब वो थोड़ा सा स्पिल हो गया है मिल्क, तो क्या, अरे यार, सुबह भी लेट उठाऊं, अब दूध भी गिर गया। एक है कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं किए, और एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट की वजह से मैं ट्रिप करते जा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी आदत है, शुरुआत खराब, पूरा दिन कुछ ना कुछ गलत, और मैं हर गलत चीज पे ज्यादा फोकस्ड हूँ। उसके अलावा जो अभी भी ठीक हो रहा है उस पर फोकस्ड ही नहीं हूँ, ठीक है। कल हम टॉपिक लेंगे ग्रेटिट्यूड, उसमें इसको कवर करेंगे। आज वापस टॉपिक है क्वेश्चंस। इस पे हमारे कि एक गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, पर मैंने बीच में क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए। इज इट ट्रू कि दूध नहीं गिरना चाहिए? इज इट ट्रू? ठीक है, इज इट ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई एब्सोल्युटली नो इट इज ट्रू? हर रोज हो रहा है तो आज भी मैं उसी टाइम उठ जाऊं, हर रोज दूध नहीं गिर रहा है, आज भी ना गिरे। इज इट ट्रू? कैन आई एब्सोल्युटली नो फॉर अ फैक्ट दैट इट इज ट्रू? तो आंसर क्या है? नो, ठीक है। आज भी वो होना चाहिए था तो आज वो हो चुका होता। रियलिटी क्या है? नहीं हुआ। तो ट्रू क्या है? रियलिटी, ठीक है। रियलिटी ट्रू है ना ऑलरेडी, ठीक है। अगर चीजें वैसे नहीं हो रही है जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो मेरी सोच में फॉल्ट है, क्योंकि जो हुआ वो हुआ, वो फैक्ट है। इट इज ऑलरेडी प्रूवन ट्रू। मैं कितना भी सोचूं ये नहीं, ये होना चाहिए था। ट्रुथ तो ट्रुथ ही है कि ये हो चुका है, डन, कुछ नहीं कर सकते। दो क्वेश्चंस के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। हाउ डू आई रिएक्ट व्हेन आई बिलीव दैट आई शुड वेक अप एट 4? हाउ डू आई रिएक्ट व्हेन आई बिलीव दैट मिल्क शुड नॉट स्पिल? हाउ डू आई रिएक्ट? यहाँ गेम इंटरेस्टिंग हो गई है। मेरा रिएक्शन क्या है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो मैं अब रुक के आंसर कर रहा हूँ, रिएक्शंस क्या है मेरे। रिएक्शंस मीन्स इमोशनली मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, लोगों के साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ, वो कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है मेरा, मैं इमोशनली देख रहा हूँ, और मैं लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ये मेरे रिएक्शंस है। मैं जितना ज़्यादा बिलीव कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहा हूँ। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरा ध्यान प्रेजेंट काम में नहीं है तो दूध भी गिर गया। मेरा ध्यान आगे नहीं होगा तो हो सकता है एक्सरसाइज कर रहा हूँ कोई चोट लगा लूँ, ठीक है। तो मैं रिएक्ट क्या कर रहा हूँ? डिस्टर्ब, अनईजी, नॉट गुड, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये फीलिंग्स आ रही हैं। और इस दौरान, अभी तो सुबह सुबह की बात है, जब कोई और जाग नहीं रहा, कोई और जाग रहा हो, फैमिली मेंबर, किसी से इंटरेक्शन हो जाए, जब मैं डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो मैं उनको कैसे ट्रीट करने वाला हूँ, तो वो सारे मेरे रिएक्शन में आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है बहुत मजेदार। हु वुड आई बी विदाउट दिस थॉट दैट आई शुड हैव वोकन एट 4 AM? Who would I be without that thought that milk should not have spilled? इस थॉट के अलावा अगर ये थॉट नहीं होता, सेम सिचुएशन है, मैं 5 बजे उठा, मैंने देखा कि 1 घंटा ज्यादा हो गया, अब वो थॉट ट्रिगर नहीं हुआ अगर मेरे माइंड में, अरे यार 4 बजे उठना था, तो मैं कौन हूँ? मैं काम हूँ, रिलैक्स हूँ, ठीक है, अच्छा है 5 बजे उठ गया। ना उठने से तो अभी भी अच्छा ही, ठीक है। 10 बजे उठने से तो अभी भी बहुत ही अच्छा है। जब वो मेरा स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल था उससे तो अभी भी मैं फार बेटर कर रहा हूँ। तो मैंने जानबूझ के ना डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। मैं जैसे ही पूछ रहा हूँ इस थॉट के बिना, सेम सिचुएशन, दूध डाल रहा हूँ गिर गया, इस थॉट के बिना कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या सुबह लेट उठा हूँ इसलिए ये हुआ। हम एसोसिएट भी तो अजीबो गरीब चीज़ों को करते हैं। तो ये एसोसिएशन भी अगर हटा दूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है। ये एसोसिएशन भी हटा दी, ठीक है। चीज़ें गिर रही हैं, चीज़ें कुछ भी हो रही हैं, पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस आ रही हैं। मैंने चूज़ किया कि ये वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर टॉपिक। अब अगर हु वुड आई बी विदाउट द थॉट दैट आई शुड हैव वोकन एट 4, मिल्क शुड नॉट हैव बीन स्पिल्ड, दूध नहीं गिरना चाहिए, मुझे 4 बजे उठना चाहिए, थॉट्स ना हो। उस सिचुएशन में जाके अगर मैं देखता हूँ 5 बजे, और जब मैं दूध डाल रहा हूँ वापस मैं मेमोरी में उस सिचुएशन में गया और बिना थॉट के सेम सीन को देखता हूँ, तो नॉर्मल है, जस्ट अनदर डे,
जस्ट नॉर्मल थिंग्स, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन बी गुड, आई कैन बी फाइन, आई कैन बी काम एंड पीसफुल एट द सेम टाइम। 4 क्वेश्चंस यूज़ किए अपने फ़ायदे में। स्टार्टिंग में आपको ये आता नहीं है, इसलिए आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली इज़ इट ट्रू पे चले जाएगा। जब नेगेटिव थॉट आया या जब नेगेटिव फीलिंग आया, आपने थॉट को ढूंढा और उससे क्वेश्चन किया, इज़ इट ट्रू। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आप क्रिएट कर लोगे, या इसके जैसे सिमिलर और क्वेश्चंस आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिए ईजी है रिकॉल करना। कि परेशान हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। सामने कोई परेशान दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे, ठीक है। सामने बंदा कह रहा है यार बड़ी लाइफ खराब है, ये नहीं हो रहा ठीक, वो नहीं हो रहा, हाँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हाँ इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल खराब है, पर क्या आपको पक्का यकीन है कि और कोई सोल्यूशन अब नहीं क्रिएट किया जा सकता? तो अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो सामने वाले की सोचने को लेके, ठीक है। अब तो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो आप पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो चीज़ों की। ये 4 क्वेश्चंस के बाद जब हम सेल्फ के साथ ये काम कर रहे थे तो टर्न अराउंड थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। आई शुड नॉट हैव वोकन अप एट 5, मतलब आई शुड हैव वोकन अप एट 4 AM। इसका टर्न अराउंड थॉट क्या होता है? आई शुड नॉट हैव वोकन अप एट 4 AM। क्या ये सच है? ये तो बिल्कुल ही सच है। क्यों नहीं उठा? रात को चेक कर लेता हूँ। रात को मैं सोने जा रहा था, कुछ बात हुई कि यार ये मार्केट से लाना रह गया है, तो उठ के मार्केट चले गए, ठीक है। तो रात को एक डिसीजन लिया और सुबह लेट हो गया। तो ऐसा होना चाहिए था और हो गया, बस इतना ही तो हुआ है। जो होना चाहिए था वो हो गया, इससे ज़्यादा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जो काम होने चाहिए थे वो हो जाते हैं, जो नहीं होते वो नहीं होते, बस इतनी सी बात है। अब हम कर क्या सकते हैं? टर्न अराउंड थॉट एक लिया। दूसरा टर्न अराउंड थॉट क्या हो सकता है कि और लोग भी सिमिलर कंसर्न्स फेस करते हैं, और लोग भी जिस टाइम उठना चाहते हैं नहीं उठ पाते होंगे, और लोगों से भी चीज़ें गिर जाती हैं, और लोग भी कई बार एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, कहीं और जाना था कहीं और पहुंच गए। तो ये कॉमन टू ऑल है, ये भी ठीक लग रहा है थॉट, इज दैट इक्वली ट्रू? बिल्कुल। थर्ड टर्न अराउंड थॉट क्रिएट क्या किया जा सकता है? माई माइंड थिंक्स दैट आई शुड हैव वोकन एट 4 AM। मैं नहीं सोचता हूँ, मेरा माइंड ऐसा सोचता है, और इसलिए वो डिस्टर्ब है, क्योंकि उसने रियलिटी से अलग अपनी दुनिया बनाई हुई है, उसने क्रिएट किया ऐसा और वो फंस गया। तो लोग क्योंकि फेस ही नहीं कर पाते रिजेक्शन के साथ, फेलियर्स के साथ, ऑब्स्टेकल्स के साथ, ठीक है। लोग फेस ही नहीं कर पा रहे ऑब्स्टेकल्स को, इसलिए लोग क्या करते हैं? गोल सेटिंग ही छोड़ दो, डिसीजन लेना ही छोड़ दो, बेटर लाइफ चॉइसेस छोड़ दो, क्योंकि वो होता ही नहीं है, या ना हुआ तो आप प्लान करो, नहीं होगा तो क्वेश्चन आंसर्स करो, वापस से रिकवर कर जाओ, फिर से प्लान कर लो, फिर अटेम्प्ट करो, फिर क्वेश्चन आंसर कर लो, नहीं हुआ फिर अटेम्प्ट कर लो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस प्रोसेस में क्या होगा? अटेम्प्ट करने की वजह से आपकी जो है पावर, ठीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगी, आप ज़्यादा सही चीज़ें रेगुलर बेसिस में करने लग जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में हाई लिख सकते हो और एक आइडिया लिख सकते हो जो इस वीडियो से आपको बहुत पसंद आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।